हेलो चिल्ड्रन, सेवन्थ क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने सिल्क के बारे में डिस्कस किया था। आज सिल्क से रिलेटेड एमसीक्यूज की एक टेबल दी गई है बेटा, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कहता है, पहला क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल फाइबर। इनमें से कौन सा एनिमल फाइबर नहीं है, तो आंसर होगा पॉलिएस्टर। दूसरा क्वेश्चन पूछता है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क वर्म को पालना क्या कहलाता है, राइट आंसर होगा सेरीकल्चर। थर्ड क्वेश्चन पूछता है विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, तो राइट आंसर है चाइना। सिल्क वर्म स्पिन्स कोकून इन द पैटर्न ऑफ। सिल्क वर्म जो है वो अपने कोकून को कौन से पैटर्न में बनाता है, बुनता है, 8। और जो एग्स हैं सिल्क वर्म के, वो कितने वीक में हैचिंग होती है उनकी, 2 वीक में उनकी हैचिंग होती है। तो ये एमसीक्यूज की टेबल है, ये सारी आपने सिल्क वाले टॉपिक के अंतर्गत स्टडी की थी। अब हम डिस्कस करेंगे रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। इसमें कहता है सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क मोथ को पाला जाता है और उनके कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है ताकि उससे सिल्क थ्रेड्स निकाले जा सकें, रेशम के धागे प्राप्त किए जा सकें। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म मीन्स टू लुक आफ्टर द सिल्क वर्म्स बाय प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर फूड एंड शेल्टर। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म का मतलब क्या है, रेशम कीटों को पालने का मतलब है उनको प्रॉपर खाना देना और उनके रहने की जगह अरेंजमेंट करना। सिल्क फार्म जो होता है वहाँ पे फीमेल जो सिल्क मोथ होती है उनको अलग अलग लीनन बैग में रखा जाता है। लीनन एक सिंथेटिक फाइबर है, उसकी बनी हुई थैलियों में रखा जाता है। विच आर केयरफुली डिसइंफेक्टेड, जिनके ऊपर कीटाणुनाशक घोल डाला जाता है, यानी कि माइक्रोब से वो दूर रहें, किसी चीज़ का इन्फेक्शन ना हो। अब कहता है जो प्रत्येक फीमेल सिल्क मोथ होती है वो 250 से 500 अंडे एक बार में देती है। उन एग्स को छेदों वाले गत्ते के बॉक्स में रखा जाता है या फिर बैम्बो ट्रीज, बांस की ट्रे होती है, उनके ऊपर रखा जाता है। हाइजेनिक, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशंस में, सूटेबल टेम्परेचर पर और उचित नमी वाली कंडीशंस उनको दी जाती हैं। जो अंडे होते हैं उनको वार्म किया जाता है, गर्म किया जाता है सूटेबल टेम्परेचर पर इनक्यूबेटर के अंदर। इनक्यूबेटर क्या होती है, बिजली से चलने वाला एक गर्म बक्सा होता है जिसमें पदार्थ को डिजायर्ड टेम्परेचर दिया जा सकता है, अपनी इच्छा अनुसार टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है ताकि जो अंडे थे उनसे लार्वा हैच हो सके, बाहर निकल सकें। एक कागज की शीट जिसमें परफोरेशन, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको हैचिंग बॉक्स या ट्रे के ऊपर रख दिया जाता है और उसमें काटे हुए मलबेरी लीव्स, शहतूत के पत्ते डाल दिए जाते हैं, उसके ऊपर बिखेर दिए जाते हैं। जब जो लार्वा अंडों से हैच आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, दे फीड ऑन मलबेरी लीव्स, तो वे शहतूत के पत्तों को ही खाते हैं। दे ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, वो दिन रात खाना खाते हैं और अपना आकार बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। आफ्टर 25 to 30 डेज, 25 से 30 दिन के बाद सिल्क वर्म जो है स्टॉप ईटिंग, खाना बंद कर देते हैं, एंड मूव टू ए टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बू, और बांस के एक छोटे से कक्ष में घुस जाते हैं। इन द ट्रे टू स्पिन कोकून, ट्रे के अंदर ही होता है वो चैम्बर, और उस चैम्बर में फिर वो कोकून बुनना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे रैक या जो ट्विग्स टहनियाँ होती हैं वो ट्रे में डाल दी जाती हैं जिनसे कोकून अपने आप को अटैच कर सकें, चिपका सकें। एक जो सिल्क वर्म होता है वो अपना कोकून कंप्लीट करता है जो लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, और उसको ऐसा करने के लिए 5 दिन लगते हैं, और इस दौरान वो लगभग 600 से 1200 मीटर जो है सिल्क फाइबर का पतला सा रेशा तैयार करता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग इट्स कोकून, कोकून की जिस टाइम वो स्पिनिंग करता है, सिल्क वर्म इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्यूपा, उस टाइम जो सिल्क वर्म है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है।